ये कैसे हो गया? रायण के मन में सवालों की झड़ी लग गई। उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। उसकी हर नस में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह जंगल में था और अब इस कमरे में कैसे आ गया। उसने कमरे के आसपास नजर दौड़ाई। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ धुंध सी थी। उसके सिर में हल्का चक्कर था और दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या यह कोई सपना है? क्या वह जंगल में बेहोश होने के बाद कहीं और तो नहीं पहुंच गया? उसे याद आया कि वह जंगल में था, पेड़ के पास गिरा हुआ था, और फिर अचानक वह जगह बदल गई। क्या किसी ने उसे उठाया और यहां लाकर रखा था? वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसके सामने एक साया उभरता है। वह व्यक्ति रायण को देखा जा रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी। तुम यहां क्यों आए हो? वह व्यक्ति धीरे से बोला। उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। वह व्यक्ति रायण को देखा जा रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी। रायण ने थक कर कहा, मैं यहां कैसे आ गया? मुझे सच में नहीं पता। और आप कौन हैं? यह रूम रियो साहब का है। उनकी कुछ महीने पहले डेथ हो गई और यह घर भी उनका ही है। मैं उनका पीए सुरेश हूं। तुम यहां कैसे आ गए? सुरेश ने कहा। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। अगर तुम अगले बार यहां दिखे तो समझ लेना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सुरेश ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहां कैसे आ गया। मैं चलता हूं, मुझे बस जाने दो, रायण ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट और डर था। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं सजा दिलवाऊंगा, सुरेश ने कहा। उसका स्वर ठंडा और कठोर था। रायण उस घर से बाहर आ गया। उसने देखा वह एक शानदार बंगले में था, जहां की हर चीज, हर दीवार जैसे उसे कहानी सुनाने को बेताब हो। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। बंगले का आकार इतना विशाल था कि रायण के मन में सवाल उठे। क्या मैं सच में इस आलीशान घर में था? मैंने इस शानदार बंगले में रात बिताई? रायण ने खुद से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ और हैरानी थी। बंगले के अंदर की सजावट भी उतनी ही आलीशान थी, जैसे किसी राजमहल की तरह। दीवारों पर सोने की परत, शानदार झूमर और हरे भरे बगीचे के दृश्य से सजी खिड़कियां, ये सब कुछ रायण के दिमाग को झकझोर रहा था।